हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों के बाद सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे आज मैंने डबल कटोरी ब्लाउज की वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी साइज के लिए डबल कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं इजी तरीके से। तो बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में मैंने सिखाया है। परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ आप ये ब्लाउज बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्मा बना लेनी है। तो नॉर्मल से ब्राउन पेपर मैंने लिया है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद हमें चेक करनी है कि हमें लेंथ कितना बनानी है। तो जितना भी लेंथ आपको रेडी रखना है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगाना है। मैं 15 इंच रेडी रखूंगी तो इसीलिए मैं 16 इंच पे निशान लगाऊंगी। 16 इंच पे मैंने 2 निशान लगानी है ताकि हमारा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो इस तरह से 2 निशान लगानी है और यहाँ पे स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। तो इस पैटर्न की जो ब्लाउज है इसमें अगर आप पहले फर्मा बना लेंगे तो आपका कपड़ा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अभी शोल्डर आर्मोल की बारी है तो इसमें मैं थोड़ा पैक नेक बना रही हूँ। तो इसीलिए मैंने जो पूरा शोल्डर है मेरा उसको 2 से डिवाइड किया है। तो मुझे 7 इंच मिल रहा है क्योंकि 14 इंच मेरा फुल शोल्डर है। तो इसलिए मैंने 7 इंच पर निशान लगा के शोल्डर का निशान लगाया और नीचे की तरफ मैंने आर्मोल के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ किया है। पहले मुझे 1 इंच डाउन करनी है, उसके बाद 3.5 इंच में गले की चौड़ाई रख रही हूँ और इस लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये शोल्डर डाउन करना जरूरी है पैक नेक के लिए। इसके बाद जितना भी आपका चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे निशान लगाइए। 1 इंच प्लस भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसमें हमें चेस्ट का 4th पार्ट पे निशान लगाना है और 1.25 से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट का जो कटिंग है वो नॉर्मल किसी भी ब्लाउज में जैसा होता है वैसे ही करना है। कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं होगा, इसमें सेम होगा। तो इस तरह से बना लिया है। अभी आर्मोल ड्रॉ करनी है हमें। तो आर्मोल की ड्रॉइंग करने के लिए यहाँ से सेंटर मार्किंग करनी है सबसे पहले, इस तरह से जैसे हम नॉर्मली करते हैं। सेंटर मार्किंग करने के लिए यहाँ पर उसके बाद हमें 1/2 इंच या फिर 1 इंच बाहर की तरफ जाके एक मार्किंग करनी है। इसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और इस लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। तीनों मार्किंग को आपको मिलाना है, एक तो 1 इंच वाला, एक साइड हमारा जो चेस्ट वाला लाइन है वो वाला, और जो सेंटर का लाइन हमने ड्रॉ किया है वहां पर। अब 1/2 इंच अंदर जाना है और यहाँ पर एकदम 1/4 इंच जैसा मार्जिन यहाँ पर लेना है और इसमें पहले एक सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें फ्रंट कर्व स्केल लेना है, इस तरह से ड्रॉ करना है। ये फ्रंट आर्मोल के लिए है, लेकिन फ्रंट आर्मोल हमें कटोरी ब्लाउज पे इस तरह से ड्राइंग नहीं करनी है। वो मैं फ्रंट पार्ट जब कटिंग करूंगी तब बताऊंगी किस तरह से करना है। अभी बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर पहले 1.5 इंच या फिर 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्किंग कर लेनी है। ये मार्जिन हमें एक्स्ट्रा लेनी है फ्रंट पार्ट कटिंग करने से पहले। अब इस लाइन के ऊपर बैक पार्ट को रखना है। ध्यान दीजिए मैंने शोल्डर वाली जो डाउन लाइन जो है उसको मैंने अभी कट नहीं किया है। अभी जैसा हमारा बैक पार्ट है एज इट इज ड्रॉइंग कर लेनी है। इसके बाद हम पहले अपना गले का जो लेंथ है उसमें निशान लगाएंगे। तो वो यहाँ पे आप 7 इंच रख सकते हैं, 6 इंच रख सकते हैं, 6.5 इंच रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन आपकी साइज के अकॉर्डिंग वो आपको बनानी है। मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया है और जो गले की चौड़ाई वो 3.5 इंच लिया है। जितना फ्रंट में उतना ही बैक में सेम लेना है। यहाँ से 6 इंच पर एक निशान लगाना है और नीचे की साइड पे वो 6 इंच वाली जो लाइन है वहां से नीचे 6 इंच पे एक और निशान लगाना है इस तरह से, और यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है। इसी लाइन पे हमारी कटोरी का शेप आएगी। पहले गले का जो शेप है वो राउंड शेप, आप चाहे किसी और शेप भी यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह से ड्रॉइंग करने के बाद अभी यहाँ पे कटोरी का शेप देना है। जितना भी आपका अपर चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, फिर जितना आएगा उसको डबल कर लेना है, फिर जितना आएगा उसमें आपको यहाँ पे निशान लगाना है। और मैं स्क्रीन पर सब कुछ लिख दूंगी तो आप प्लीज वो चेक कर लेना। इसके बाद सेंटर पे मार्किंग करनी है। इस लाइन का जो सेंटर है उसमें हमें मार्क, देन यहाँ से हमें जो कटोरी का फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके लिए ड्राइंग करनी है।
यहाँ से स्टार्ट करके नीचे की जो मार्किंग है वहां तक हमें ड्राइंग करनी है, लेकिन यहाँ पर हमें 2 से 2.5 इंच का गैप रखनी है, उसके बाद ये ड्राइंग करनी है। लेकिन अगर हम फ्रंट आर्म होल के लिए इतना ज़्यादा गहराई से देंगे तो वो शेप अच्छे से नहीं आएगा, जो कटोरी का जो एस वाला पार्ट आता है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो इसीलिए कटोरी वाली जो ब्लाउज होती है, जो हमारा डबल कटोरी ब्लाउज होती है, उसमें जो फ्रंट आर्म होल की गहराई है वो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। बैक पार्ट में जितना है उससे बस थोड़ा सा अंदर से देना है, एकदम ही कम, 1 सूत जैसा कम हमें गहराई से आर्म होल ड्राइंग करनी है फ्रंट के लिए। उसके बाद 2.5 इंच या फिर 3 इंच, 2.5 इंच काफ़ी है, इस तरह से आपको ड्राइंग करनी है। जब ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये मिडिल का जो मार्किंग है वो देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्केल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हाथ से ऐसे अपने अनुसार आप उसको बना सकते हैं, इस तरह से मार्किंग करके। तो तीनों लाइन को मिलाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि समझने में आप लोगों को इजी रहे। इस तरह से हमें यहाँ पे ये शेप ड्राइंग कर लेनी है। कटोरी का जो दूसरा पार्ट है उसके लिए 4 इंच या फिर 4.5 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं। तो जितना हमारा ऊपर का चौड़ाई है सेम हमें नीचे भी चौड़ाई रखनी है और स्केल से दोनों पार्ट को मिलाना है लाइन ड्रॉ करके। तो नीचे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ पर जितना चौड़ाई है 7.5 इंच, उतना हमें नीचे भी मिलाना है, मार्किंग करनी है और स्केल लेके यहाँ पर लाइन को मिला देना है। इस तरह से शेप हमारा बन गया है। अभी यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है। सभी साइज के लिए ये मार्किंग फिक्स है, सेम करना है, दोनों साइड में 1.25 इंच करके निशान लगाना है। अभी सेंटर वाला जो मार्किंग है वहां से इस तरह से हमें मिला देना है। अभी यहाँ पे हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरफ हमने ऊपर जितना लिया है नीचे भी उतना ही लेंगे, 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 1.25 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन उस तरफ मैंने 1/2 इंच पे निशान लगाया। अभी नीचे वाला पार्ट में भी हमें इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाना है और फ्रेंच कर्व स्केल लेना है, इस तरह से मार्किंग करना है। यहाँ से बेल्ट जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है। बाहर की तरफ हल्का सा हमें बाहर निकालना है, एकदम कम 1/4 इंच जैसा हमें बाहर निकाला है, 0.75 इंच जैसा मैंने बाहर निकाला है और ऊपर से मिला देना है इस तरह से। नीचे ज्यादा नहीं लेना है, जस्ट ऊपर की तरफ। अभी यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है क्योंकि ये कम हो जाएगा बैक पार्ट से बाद में, इसीलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेना है जरूर से सभी साइज में। इसके बाद हमें बेल्ट के लिए निशान लगाना है। बेल्ट के लिए निशान लगाने से पहले हमें इस वाला जो पार्ट है ये कभी कभी ज़्यादा हो जाता है जॉइंट करने के टाइम, या कभी कभी कम हो जाता है, जो बहुत प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम जब स्टिचिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो लाइन बना है उसको हमें मेजर कर लेनी है, टोटल कितना आ रहा है। तो इस तरह से हमें चेक करनी है। चेक करते हुए हमें यहाँ पर देखना है कि टोटल हमें कितना मिल रहा है। तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 11 इंच। 11 इंच से मुझे यहाँ पर जो गैप है ये माइनस करनी है। तो ये जितना आ रहा है ये हमें माइनस करनी है। तो इसको हमें नीचे लेके जाना है, यहाँ पर मार्किंग करना है और स्केल से लाइन को ड्रॉ कर लेनी है। इतना हमें माइनस करनी है क्योंकि वो जॉइंट में चला जाएगा, तो इतना हमें नहीं चाहिए। तो कपड़ा हमारा वहां पर वेस्ट होगा, तो इसलिए हमें यहाँ से ही पहले ही मेजर करके इसको कट कर लेनी है। 1 इंच ऊपर जाना है क्योंकि ये लाइन बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं बनाना चाहिए, ये थोड़ा टेढ़ा बनता है। तो 1 इंच ऊपर से हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। 1/2 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, अगर बाद में स्टिचिंग के टाइम पे ज़्यादा होगी तो उसको हम कट कर देंगे, लेकिन 1/2 इंच हमें ज़्यादा लेना चाहिए। तो इस तरह से बनाने के बाद हमें बेल्ट के लिए शेप देना है। तो बेल्ट के लिए हम बिल्कुल यहाँ से 4 या फिर 4.5 इंच पे निशान लगाना है। बाद में अगर एक्स्ट्रा होगा तो आप उसको कट कर सकते हो। इसके बाद हमें बैक पार्ट को इस तरह से रखना है। बैक पार्ट की कमर की चौड़ाई जितनी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बेल्ट बनानी है। तो इस तरह से हमें रखना है और स्केल लेके नीचे का जो लाइन है वो स्ट्रेट बनानी है। बाकी बैक पार्ट हमारे साइड से जितना है वहाँ तक ही हमें इसको बनाना है। अभी बेल्ट का शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो शेप हमने पहले ही दे चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट है उसके ठीक नीचे से हमने बेल्ट का शेप बना दिया है। तो दोनों ही पार्ट का जो
शेप है वो एक साथ में बन जाएगा। तो इसीलिए ये आपको इस तरह से बनाना है। तो कटोरी का जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हमारा मार्किंग में एकदम ही तैयार है। अभी हमें इसको कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग किस तरह से करनी है जरूर से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा लेनी है वो जब मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग बताऊंगी तब मैं दिखा दूंगी, क्योंकि ये हमारा फिटिंग वाला मार्किंग हमने किया है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पे वो कम हो जाता है। तो वो मैं आपको कपड़े के ऊपर जब कटिंग करूंगी उसमें दिखाऊंगी। इस टाइप के ब्लाउज में फर्मा बना लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो शोल्डर डाउन वाली लाइन है वो दोनों पार्ट में ही कर लेंगे, फ्रंट और बैक में, और बैक पार्ट में गले की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पैक नेक बना रही हूँ, बिल्कुल पैक नहीं, थोड़ा सा नीचे से। तो मैं 6 इंच पे 6 इंच या फिर 5.5 इंच जितना भी चाहे बना सकते हैं। इस तरह से जब आप कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो इसमें शोल्डर डाउन नहीं होता है। और जो लोग ज्यादा डीप ब्लाउज पहनना पसंद नहीं करते हैं और बिल्कुल पैक नहीं पहनना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए आप इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं। नॉर्मल से राउंड शेप मैंने बना दिया है, 3.5 इंच गले का चौड़ाई और 6 इंच मैंने लेंथ लिया है। ये जो मेजरमेंट है गले का वो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्मा बनाना बिल्कुल ही तैयार है। इसके बाद मैं मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग बताऊंगी। पहले हमें स्लीव्स के लिए भी फर्मा बना लेनी है। तो आर्म होल की मेजर कर रही हूँ। मेजरमेंट जो है हमें मिल गया है वो बैक पार्ट की फर्मा से। तो सबसे पहले लेंथ के लिए निशान लगाना है। मैं 8 इंच का स्लीव्स बनाऊंगी तो 9 इंच पे हमें निशान लगाना है और दोनों तरफ निशान बना लेनी है। देन स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से जो हमने जो मेजरमेंट हमें मिला है आर्म होल का, उसके ऊपर ½ इंच माइनस करके 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि मुझे 10 इंच मिला था। ½ इंच माइनस करना है, स्लीव जॉइंट में शोल्डर जॉइंट में चला जाएगा। यहाँ पर मैंने साइड में 4 इंच नीचे डाउन जाना है। उसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच जैसा एक्स्ट्रा लेना है। 1.5 इंच हमने ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, उसके मैंने 1.5 इंच लिया है। अब यहाँ से फ्रंट का स्केल रखना है और स्लीव्स का जो आर्म होल की गुलाई है वो इस तरह से आपको देना है, तो और भी इजी हो जाएगी। उसके बाद स्लीव्स का जो राउंड है पे आपको निशान लगाना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो इसके बाद हम दोनों निशान को मिला देंगे स्केल से। एक हमारा फिटिंग वाला लाइन और एक हो जाएगा मार्जिन वाला लाइन, दोनों को ही अलग अलग मिलाना है इस तरह से। तो इसमें आपको चेक हो जाएगी। इस तरह से स्लीव्स का एकदम नॉर्मल फर्मा बना लीजिए। इससे आप किसी भी टाइप का स्लीव्स बना सकते हैं। तो फर्मा बनाना कंप्लीट है। अभी मैं आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करना बताऊंगी। ये मेरी अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है। सबसे पहले अच्छे से आयरन वगैरह कर लीजिए, उसके बाद कटिंग करें। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा फर्मा है उसको रख लिया है। एस वाला पार्ट में हमें साइड में एक्स्ट्रा लेना है ½ इंच। अभी कटोरी का जो 2 पार्ट है उसमें भी हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है नीचे की साइड से जहां पर जॉइंट होगी। बाकी किसी भी पार्ट में हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। बेल्ट में भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है और स्लीव्स में तो एक्स्ट्रा नहीं लेना है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेना है। स्लीव्स के लिए हमें कपड़े को 4 फोल्ड करके कट कर लेनी है। मेन चीज जो आपको देखनी है कि स्लीव्स की एक साइड में हमें बहुत ही हल्का सा कट कर लेनी है। गहराई वाली साइड हमारी फ्रंट की तरफ जॉइंट होगी, वहां पे पहले आप इस तरह से मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि स्टिचिंग के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाली साइड हमें ब्लाउज के फ्रंट की तरफ ही जॉइंट करनी हो। अभी मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग कर लेनी है। तो मेन फैब्रिक की जो बॉर्डर है वो स्लीव्स के ऊपर मैं रखूंगी। तो इस तरह से स्लीव्स रख के, थोड़ा कपड़ा ज्यादा है तो इसलिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको और थोड़ा बचा के कट करें। अभी बाकी के जो पार्ट्स है कटोरी का, उसको मैंने किस तरह से रखा है वो आप चेक कर सकते हो। जिस तरह से रखने से आपका कपड़ा थोड़ा बचता है उसके अकॉर्डिंग आपको देख के कटिंग करनी है मेन फैब्रिक में। इसमें मैं डोरी वगैरह नहीं बनाऊंगी तो मुझे ज्यादा कपड़ा नहीं चाहिए और मुझे मेन फैब्रिक थोड़ा ज्यादा ही मिला था ब्लाउज पीस में। तो अगर आपको डोरी वगैरह बनानी है तो इसमें आप देख सकते हैं कपड़ा मेरा बच रहा है। तो अभी स्टिचिंग मैं आपको दिखाऊंगी। स्टिचिंग के टाइम पे हमें पहले अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेनी है। एक अस्तर के साथ, मतलब जो जो पार्ट्स हमें कटिंग करके मिला है सब में 2-2 पार्ट से एक साथ में। तो आपको इसको ओपन करनी है और एक दूसरे के बराबर रखनी है। मतलब आप लोग देख सकते हो किस तरह से मैंने रखा है। अभी हमें सबसे पहले सभी फ्रंट के जितने भी पार्ट्स है उसमें अस्तर और मेन फैब्रिक को एक साथ में ज्वाइंट कर लेनी है।
ध्यान रहे कि मेन फैब्रिक आपका रहेगा उल्टा, उसके उल्टी साइड में हमारा अस्तर रहेगा। तो इस तरह से 1/2 इंच या फिर उससे भी कम सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच कर लेनी है। कौन सी साइड में जाएगा और कौन सी साइड आगे आएगा वो आप चेक कर सकते हो। छोटी वाली साइड एक दूसरे की तरफ रहेगा और जो चौड़ा वाला साइड है वो बाहर की तरफ है। छोटी वाली साइड में हमारी हुक आई पट्टी अटैच होती है। अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि बाकी का अभी जितने भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हमें कट कर लेनी है। इसी तरीके से जब भी आप सिल्क के फैब्रिक के ऊपर कटोरी ब्लाउज या फिर किसी भी टाइप का ब्लाउज बनाएंगे तो हमें मेन फैब्रिक थोड़ा ज्यादा ही कट करना है, क्योंकि कटिंग करने के बाद उसमें से धागा निकलता है और वो छोटा हो जाता है हमारे अस्तर से। तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा लेना है, बाद में हमें उसको कट कर लेना होता है तो बराबर रहता है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है। दोनों पार्ट को मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है अस्तर ज्वाइंट करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से रखना है। और अभी हमें सबसे पहले जो सेकंड वाला पार्ट है कटोरी का वो लेना है, उसको सेंटर से फोल्ड करना है। यहाँ पर 1 इंच से कम, मतलब 1.25 इंच या फिर 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा इस तरह से मार्जिन लेना है और यहाँ पर एक टक्स जैसे सिलाई लगाना है। इस तरह से हमें ये स्टिचिंग करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये इसका शेप आएगी, ऊपर की तरफ एकदम बराबर लेना है, एकदम पास से। उसके बाद हमें ये कटोरी वाला पार्ट इसके ऊपर रखना है और हमें हमेशा से इधर से स्टिचिंग करनी है। जो हमारी इधर वाली साइड है यहाँ पर अगर ज्यादा होगा तो हम उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लेना है और यहाँ पे हमें स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है और इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। जब भी आपका कटिंग परफेक्ट होगी तो आप लोग देखेंगे किसी भी साइड से आपका ज्यादा नहीं होगा, बिल्कुल दोनों पार्ट बराबर आएगा। तो इस तरह से आपको स्टिचिंग कर लेनी है और डबल सिलाई भी लगानी है, पक्का हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं जो जॉइंट है दोनों पार्ट का वो एकदम बराबर मिल रहा है दोनों पार्ट की। ये बिल्कुल फिटिंग और फिनिशिंग के लिए काम आता है। अभी एस वाला जो पार्ट है उसको हमें ऐसे ओपन करना है। इसकी उल्टी साइड आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक की, इसके ऊपर एक साइड में हम अस्तर को बराबर रखेंगे। अब इसमें से ओपन करके हम दूसरी पार्ट में भी रख लेंगे अस्तर को। इसके बाद हम इसके ऊपर से स्टिचिंग कर लेंगे। अस्तर के साथ हमारा मेन फैब्रिक ज्वाइंट हो जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को कटोरी वाली पार्ट में दिखाई कि दोनों पार्ट को किस तरह से ज्वाइंट करनी है, तो मैं एक एक करके दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोग जब बनाएंगे कटोरी का जितने भी पार्ट्स है उसको आपको मेन फैब्रिक की उल्टी साइड में अस्तर को पहले ज्वाइंट कर लेनी है, फिर जितनी भी एक्स्ट्रा पार्ट होगी उसको कट कर लेनी है। उसके बाद हमें मेन जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करनी है। इस तरह से करेंगे तो थोड़ा जल्दी आपका ब्लाउज रेडी हो जाता है। तो बैक पार्ट में भी मैंने अस्तर वगैरह लगा लिया है, अभी स्लीव्स तैयार करनी है। तो स्लीव्स की सीधी साइड में मैंने रखा है अस्तर को और इसकी जो क्रॉस वाली लाइन है, जो क्रॉस वाली मार्किंग है वो हमारी दूसरी साइड में थी। अभी जो स्लीव्स रेडी कर रही हूँ, मतलब दूसरी स्लीव्स, उसकी क्रॉस वाली जो मार्किंग है वो ऑपोजिट मतलब दूसरी साइड में रहेगा। तो आपको यही चीजें चेक कर लेनी है कि क्रॉस वाली जो मार्किंग है वो पहले एक साइड में रहेगा, देन दूसरी साइड में रहेगा। उसके बाद जैसे हम लोग स्लीव्स जॉइंट करते हैं अस्तर से वैसे ही तैयार कर लेनी है। तो क्रॉस वाला जो मार्किंग है वो इसी तरीके से चेक करते हुए अगर आप बनाएंगे तो जब आप स्टिचिंग करेंगे तो बराबर वो क्रॉस वाला मार्किंग वाली जो साइड है वो हमारी फ्रंट की तरफ ही आ जाती है ब्लाउज में। तो अभी हमें साइड में स्टिचिंग कर लेनी है। अभी हमारा सभी पार्ट्स अस्तर के साथ मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अभी एस वाला पार्ट कटोरी वाली पार्ट के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। किस तरह से करना है, तो आपको इस तरह से इसके ऊपर रखना है और किसी भी साइड के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नीचे से ऊपर की तरफ आप लोग ज्वाइंट करें, उससे सही हो जाएगा। इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा होगा 1/2 इंच जैसा मैंने आपको बताया था उतना ही हमें ज्यादा मिला है। अब इसको कट कर लेंगे। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका फिनिशिंग कैसा आया है, बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग आ गया है और कटोरी भी बहुत अच्छा बना है। इसके बाद हम बेल्ट अटैच कर लेंगे। बेल्ट आपका थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लीजिए और बेल्ट अटैच कर लीजिए। इस तरह से हमें डबल सिलाई लगाना है सभी जॉइंट में। इसके बाद आप इसका फिनिशिंग देखिए। अभी हमारी ये लेफ्ट हैंड वाली साइड है जिस तरफ हुक वाली पट्टी अटैच होगी और राइट हैंड वाली जो साइड में पार्ट्स होगी उस तरफ हमारी आई वाली पट्टी अटैच होगी। इस पट्टी का चौड़ाई 2 से 2.5 इंच में लीजिए। इसको आप ओरेप में भी कट कर सकते हो या तो सीधी में भी कट कर सकते हो। इसमें जॉइंट आएगा, जॉइंट आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद सीधी साइड में इसको रखना है और इसमें स्टिच करनी है।
तो 1/2 इंच या फिर 1/2 इंच से थोड़ा कम लीजिए सिलाई मार्जिन, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पर हमारा दोनों कटोरी में जो जॉइंट आया है, जॉइंट वाली जगह पर हमें अपनी पट्टी को थोड़ा फोल्ड करना है, मतलब एक प्लेट लगा लेनी है, जिससे ये कपड़े में स्टिच करने में आपको इजी हो जाएगी जब आप दूसरे साइड में फोल्ड करते हैं उस टाइम। तो इसमें थोड़ा प्रेस लगा लीजिए, उसके बाद दूसरी साइड में फोल्ड करके हमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। तो स्टिच लगाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर मशीन से स्टिच लगाने से अलावा आप यहाँ पर हाथ से तुरपाई कर सकते हैं, जिसमें इसका फिनिशिंग अच्छा आएगा। क्योंकि इस पार्ट में हमारा हुक अटैच होगी, तुरपाई करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए मैंने नीचे और ऊपर दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा स्टिच कर लिया है। जो हमारा राइट हैंड वाला साइड है वहां पर हमें आई वाली पट्टी अटैच करनी है। आई वाली पट्टी आप मेन फैब्रिक भी ले सकते हैं, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों ही ले सकते हैं, या फिर अगर आपका अस्तर थोड़ा अच्छा होगा तो आप नॉर्मल अस्तर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अस्तर से बनाएंगे तो वो ओनली फॉर फ्रंट हुक के लिए होगा, बैक हुक के लिए नहीं होगा। और इसकी चौड़ाई आपको लगभग 5, 5.5, 6 इंच तक लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड करना है फ्रंट की तरफ और इसमें स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग के टाइम भी मैं आपको बताती हूँ, पहला एक स्टिचिंग किया, देन दूसरी साइड से स्टिचिंग किया, देन यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और सिलाई लगाना है। दोनों लाइन आपको दिख रही है जिसमें से हमारी आई बनेगी। तो इस तरह से चेक करना है कि जितने भी जॉइंट आई है दोनों साइड में वो एक दूसरे से मैच कर रही है। तो इसके बाद आपको नीचे और ऊपर से चेक कर लेनी है, जहां पर एक्स्ट्रा होगा उसको कट कर लेनी है। उसके बाद उसके ऊपर बैक पार्ट रखनी है और शोल्डर जॉइंट कर लेनी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमें इसमें कमर पट्टी वगैरह सब कुछ लगा लेनी है, बैक पार्ट में टक्स लगा लेनी है। इसके बाद हमें साइड जॉइंट करना है, साइड में एकदम बाहर से सिलाई लगाना है दोनों साइड में। ये हमें चेक करना है कि आर्म होल और कमर की साइड में ज्यादा हो रही है या फिर नहीं, तो आप उसको कट कर लीजिए। उसके बाद कमर पट्टी लगाइए, तो छोटा बड़ा नहीं होगा साइड से। उसके बाद आपको स्लीव्स लगानी है, साइड को चेक करने के बाद स्लीव्स लगानी है। तो मैं पहले इसमें ओरेप पट्टी ज्वाइंट कर रही हूँ गले को तैयार करने के लिए। आप लोग चाहे तो गले को पेस्टिंग से भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल राउंड गले में ओरेप पट्टी से तुरपाई करके बनाते हैं तो उसमें लुक बेटर आता है। इस तरह से ओरेप पट्टी में जॉइंट आएगा ही। 1 इंच चौड़ा वाला ये पट्टी आपको तैयार करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 1/2 इंच से थोड़ा कम सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है। इस तरह से पूरे गले पे एक साथ में स्टिचिंग करनी है, क्योंकि एक बार हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाता है तो पूरा गला एक साथ में ही हमें जॉइंट करना पड़ता है। तो इस तरह से जहां पर आपको थोड़ा थोड़ा प्लेट लगानी पड़ती है आप लगा लीजिए और इसमें स्टिचिंग कर लीजिए। उसके बाद हमें पूरे गले पे छोटे छोटे कट्स लगाना है। ये कट्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि जब हम पट्टी को फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छा आए। उसके बाद एक साइड में पट्टी को फोल्ड करना है और ऊपर से एक स्टिच लगानी है। इससे जब हम तुरपाई करेंगे तो उसका फिनिशिंग अच्छा होगा, पट्टी जो है अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। तो 1 इंच पट्टी जब हम लेते हैं तो इसका जो पट्टी का चौड़ाई होगा फोल्ड करने के बाद वो एकदम पतला वाला आएगा और दिखने में भी बहुत ही साफ सुथरा लगेगा, एकदम फिनिशिंग वाला। उसके बाद हम स्लीव्स ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स का सेंटर पहले हमारी ब्लाउज के सेंटर्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे एक क्लिप लगा के। उसके बाद हम चेक करेंगे कि स्लीव्स साइड से ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है। तो ज्यादा हो रही है तो होने दो, कम नहीं होगा। तो इस तरह से हमें स्टिचिंग करना है, एक साइड से स्टार्ट करना है, फिर दूसरी साइड में एक साथ में हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो एक बार स्टिचिंग करने के बाद इसके ऊपर आप लोग डबल स्टिचिंग जरूर से कर लीजिए, मैंने नहीं दिखाया है। उसके बाद हमें इसमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है फिटिंग का, और इसमें फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। इस टाइम आपको 2 चीजें देखना है कि जो हमारी हुक वाली साइड है वहां पर पट्टी जहां से स्टार्ट हुई है वहां से इंची टेप को रख के हम मार्किंग करेंगे। जैसे हमें फिटिंग के लिए मार्किंग करना है सेम वैसे ही करना है, लेकिन जो हमारी आई वाली साइड होती है वहां पर आई वाली पट्टी को छोड़ के हमें मेजरिंग टेप को रखना होता है, क्योंकि इस पट्टी को हमें मेजरमेंट लगाने के टाइम नहीं लेना है, उसको छोड़ के हमें मेजरमेंट लगाना है, ताकि वो हमारा पट्टी एक्स्ट्रा होता है, वो फिटिंग में काम नहीं आती है। तो अभी हमें इस तरह से फिटिंग कर लेनी है। यह है इसका फाइनल लुक। इसका फिटिंग और फिनिशिंग पहनने के बाद कैसा आ रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। आप भी इसी प्रोसेस में बना के देखिए, एकदम परफेक्ट बनेगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।